हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें आप पढ़ने वाले हैं क्लास 4 के संस्कृत सुधा की वर्कबुक, जिसका आज चैप्टर पढ़ने वाले हैं चौथा यानी चतुर्थ पाठ, जिसका नाम है बाल गीतम यानी बच्चों द्वारा कहा जाने वाला गीत। बहुत ही इंटरेस्टेड है और हम चतुर्थ पाठ से शुरू करेंगे। बहुत ही छोटे छोटे ये चैप्टर हैं, तो हम चौथा, पाँचवा, छठवां, सात चैप्टर तक की आपको एक्सरसाइज एक इस वीडियो में ही हम करवाने वाले, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा एक, जैसे ये चतुर्थ पाठ है, बहुत लगेंगे इसमें, 2 से ढाई मिनट का ये है। तो इतने छोटे छोटे वीडियो ना बना के ज़्यादा से ज़्यादा आपका एक 10 मिनट का बनेगा, तो उसमें आपके ये 4 चैप्टर कवर हो जाएंगे एक साथ में। तो शुरू करते हैं चतुर्थ पाठ बाल गीतम। और इससे पहले कि हमने आपको 1 से लेकर 3 तक के पढ़ा दी हैं, उनकी लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उनको चाहे तो देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं बाल गीतम की जो ये एक्सरसाइज है, उसको किताब से आपने उसको पढ़ा होगा। श्लोकम पूरियत, ये श्लोक पूरे करिएगा। जैसे चटका ब्रूते चूँ 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 चूँ, चिड़िया कैसे बोलती हैं, चूँ 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 चूँ, तो वो आपको भरना है इसमें। बदत कुक्कुटा, कुक्कुटा मीन्स होता मुर्गा, मुर्गा कैसे बोलता, बदत मीन्स बोलता है, कुक्कुटा कैसे, कुक्कड़ को, कुक्कड़ को। फिर लिखा हुआ गुंजत भृंग, यानी भौरा कैसे बोलता है, घूम घूम घूम, तो हमने लिखा हुआ घूम घूम घूम। ये इस प्रकार से आपको लिखना है। बदत कपोता, कबूतर कैसे बोलता है, गुट्टर गूँ गुट्टर गूँ। तो इस प्रकार से कबूतर, जो उनके बोलने की आवाज़ आपको चैप्टर में पढ़ाई गई थी, वही आपको इसमें फिलअप करनी है। शिखंडवाड़ी, शिखंडवाड़ी मीन्स होती मोर की बाड़ी। मोर की बाड़ी कैसी होती है, केका केका। शिखंड मीन्स होता मोर। टर टर कुरुते मंडूका, मंडूक टर टर कौन करता है, मेढक, मेढक टर टर करता है। बाल बिहसत, लड़का कैसे हंसता है, हा 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 हा। काक प्रलपत, कौवा कैसे बोलता है, प्रलपत माने भी बोलना होता है, यानी चहचाना होता है। कौवा कैसे चहचाता है, का 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 का, का का प्रलपत, का 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 का। इसी प्रकार से बदत बानरा, बंदर कैसे बंदर कैसे बोलता है, खौ 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 खौ, यानी बंदर से जब भी आप कभी छेड़खानी करोगे तो आपसे खौ खौ करके आपके ऊपर अटैक कर सकता है। इसी प्रकार से भसत कुकरा, कुकर मीन्स होता कुत्रा, भसत मीन्स भौंकता, कुत्ता कैसे भौंकता, भौं 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 करके कुत्ता हमसे भौंकता है। तो इसमें आपको इस बाल गीतम में ज़्यादातर जो पक्षियों की और पशुओं की जो आवाज़ें होती हैं वो बताई गई हैं। बदत कोकला, कोयल कैसे बोलती है, कुहू 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 करके कोयल बोलती है। हर्ष यामो, हम लोग कैसे खुश होते हैं, मुहू मुहू मुहू, ये हम लोगों के लिए है। मुहू मुहू यानी हम लोग भी काफ़ी अच्छी तरीके से खुश होते हैं। आगे देखते हैं इसमें। और इसमें हमको टिक करना, उचित विकल्पस्य, यानी उचित विकल्प पर समक्षम सही इत चिन्हम करो, सही का चिन्ह हमको लगाना। जैसे चटका ब्रूत चूँ 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 चूँ, तो आपको किस पर टिक कर देना है, यहाँ पर। गुंजत भृंगा, यानी भौरा कैसे गुंजार करता है, घूम 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 घूम, तो इस पर टिक कर देना है। इसी प्रकार से काका प्रलपत, कौवा कैसे बोलता है, तो कौवा बोलता है का 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 का। बदत बानरा, बंदर कैसे बोलता है, खौ 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 खौ। भसत कुकरा, कुत्ता कैसे भौंकता है, भौं 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 भौं, उस पर टिक कर देना है। बदत कोकला, कोयल कैसे बोलती है, कुहू 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 कुहू, ये वाली। और हर्ष यामो, हम लोग कैसे खुश होते हैं, मुहू 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 मुहू, तो ये वाला पहला वाला आ जाएगा। तो इस प्रकार से देखिएगा, ये चैप्टर चौथा हमारा कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार से छोटे छोटे चैप्टर हैं। तो अब देखते हैं हम इसका पंचम पाठ। और जो पंचम पाठ था वो था बुद्धि बलम, यानी शेर और खरगोश की कहानी। तो यहाँ लिखा हुआ मंजू सात पदम चित्वा कथाम पूरियत। मंजू सात मीन्स होता है ये बॉक्स में लिखे हुए पदों को आपको इस खाली जगह में भरना है। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ सस्कस यानी खरगोश का, विलंबीन यानी देर से, आगच्छत मीन्स आया, सिंह मीन्स शेर, अन्य मीन्स दूसरा, मार्ग मीन्स रास्ते में, अस्त मीन्स है, बदम मीन्स मारना, करोत मीन्स करता है, क्रुद्ध मीन्स गुस्सा, अप मीन्स भी, कुत्र मीन्स का, सस्किन मीन्स खरगोश का, कूप मीन्स कुआ होता, कूप जले कुएं के जल में, कूपे माने कुएं के जल में, बलम बल से, तस् मीन्स उसका, काड़ मीन्स क्या काड़ हुआ, अपर अपरहा और बुद्धया, ये आपकी बुद्धि से। ठीक, ये सब शब्द इसमें खाली जगह में भरने हैं। यहाँ पर कर दिया, एक असमन बने एक सिंह निवसत, एक वन में एक सिंह रहता था, इसमें सिंह भरा गया। सह प्रतिदिनम एकस्य पशु वधम करो, तो वह प्रतिदिन एक किसी पशु का वध करता था या उसको मारता था।
एकदा एकस्य शशकस्य क्रम आगच्छत, और एक दिन एक खरगोश का नंबर आ गया, मतलब एक क्रम बांध दिया गया था कि एक ना एक करके कोई न कोई उसके पास जाएगा। तो एकदा एकस्य शशकस्य क्रमः आगच्छत, तो एक दिन एक खरगोश का नंबर आ गया। किंतु शशकः विलंबेन सिंहस्य समीपम गच्छत, लेकिन हुआ क्या, वह खरगोश उस शेर के पास देर से गया। किंतु शशका विलंबेन यानी देर से, सिंहस्य सिंह के पास, समीपम गच्छत उसके पास गया। विलंबात सिंह बहु क्रुद्ध भवत, विलंब के कारण सिंह बहुत गुस्सा हुआ। शेर विलंबस्य च कारणम पृच्छत, और विलंब होने का यानी देर होने का, लेट होने का कारण पूछा। शशका महाराज बने एक अन्य सिंह अप अस्त, महाराज से वन में एक दूसरा शेर भी है, अप मीन्स होता भी। शह मार्गे मम अवरोधम करो, तो उसने रास्ते में मुझे रोक रखा था, मुझे आपके पास आने नहीं दे रहा था। तो सिंह ने कहा अहो अरे बने एक अन्य सिंह अप्यस्त, वन में एक अन्य शेर भी है। तो शशक क्या कहता है, अहो आम महाराज, हाँ महाराज वन में एक और शेर भी है। तो सिंह क्या कहता है, सह अन्य सिंह कुत्र अस्त, अच्छा बताओ वह दूसरा शेर कहाँ है। तो शशक क्या कहता है, समीपे एव एक कूपा अस्त, पास में ही एक कुआं है। एव मीन्स ही, एक मीन्स एक, समीप मीन्स पास में ही एक कुआं है। सह तत्र निवसत, वह उसी में रहता है। सिंह शशकेन सह अन्य सिंह दुष्टम कूपस्य समीपम गच्छत, अब शेर उस खरगोश के साथ उस दूसरे शेर को देखने के लिए उसके साथ उस कूप के पास जाता है। सिंह कूप जले स्व प्रतिबिंबम पश्चात, होता क्या है कि शेर कूप जले में, कुएं के जल में, स्व मीस अपना, प्रतिबिंब मीस परछाई, पश्चात मीस देखता है। तो शेर कुएं में जब झांकता तो उसे अपनी ये परछाई दिखाई देती। कुएं के जल में जब आप देखोगे तो आपका चेहरा दिखाई देगा, क्योंकि चित्र बन जाता, शीशे का काम करने लगता है पानी। तो कथित चा, और क्या कहता है, सिंह अयमेव अन्य सिंह अस्त, अरे यहाँ तो दूसरा शेर भी है। तो शशक कहता आम महाराज अन्यमेव अयमेव अन्य सिंह, ये दूसरा शेर यही है जिसकी हम बात कर रहे थे। तो क्रुद्ध सिंह अपरम सिंह हंतो कूपे क्रोधत, तो गुस्सा की वजह से वह शेर उसके ऊपर से कुएं में कूद जाता है उसको मारने के लिए। शशका बुद्धिया स्वरक्षा करोध, से खरगोश अपनी बुद्धि से अपनी रक्षा करता है। अतः साधुअम उक्तम बुद्धिरस्य बलम तस्य, यानी बुद्धि बल जो है सबसे बलवान होता है, ये सही ही कहा गया है। तो इस प्रकार से हमने इसको पूरा भरा है, ये डॉट से भरी हुई वो सभी जो शब्द उसके बॉक्स में दिए गए थे वो हमने सब इसमें भरे हैं। और देखते हैं इसमें क्या है। और अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि का कम कथयत, का कम कथयत किसने किससे कहा, इसका मतलब है कहा कम कथयत, किसने किससे कहा। तो ये आपको यहाँ से भरने, जैसे महाराज बने एक अन्य सिंह अपयश, तो किसने किससे कहा, शशकः, शशक ने कम शेर से। अहो बने एक अन्य सिंह अपयस्त, अरे वन में एक अन्य शेर भी, किसने कहा, सिंह से, सिंह ने यानी शेर ने खरगोश से। स अन्य सिंह कुत्रस्त, ये भी शेर ने ही कहा था खरगोश से। समीपे एव एक कूपस्त, ये शशक ने कहा सिंह से, पास में ही एक कुआं है। अयमेव अन्य सिंह अस्त, ये उसी में रहता है। फिर कहता आम महाराज अयमेव अन्य सिंह, ये खरगोश ने ही शेर से कहा था, हाँ महाराज ये दूसरा वाला शेर यही है जो कुएं में आपको दिखाई दे रहा है। और इसका लास्ट क्वेश्चन ये है कि उच्चतम मेलनम कुरुत, सही मिलान करने आपको। जैसे एकदा एकस्य शशकस्य क्रम आगच्छत, एक बार एक खरगोश का नंबर आ गया। विलंबात सिंह बहु क्रुद्ध भवत, विलंब के कारण सिंह उससे बहुत गुस्सा हुआ। बने एक अन्य सिंह, एक अन्य सिंह अपयस्त, वन में एक दूसरा शेर भी है। मार्गे मम अवरोधनम करोत, मार्ग में उसने मेरा रास्ता रोका। समीपे एव एक कूपस्थ, पास में ही एक कुआं है। तो इस प्रकार की मैचिंग हो जाती है। तो ये था चैप्टर आपका 5वां जो हमने आपको पढ़ा है। अब देखते हैं आपका इसका 6वां पाठ और उसके बाद 7वां। नाम है वर्षा काल यानी वर्षा ऋतु। तो ये कविता थी, उसकी संबंधित यहाँ पर बहुत थोड़ा इसकी वर्क बुक में दिया गया है, वो भी आप कर सकते थे। जैसे यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा है, जो कविता थी उसी के कुछ शब्दों को खाली जगह में भरने हैं। तो आप चाहो तो किताब से देख करके, और किताब से देख के भरना पड़ेगा क्योंकि याद तो नहीं होगी। तो मित्र मुदितम गायत वाला, तो मित्रों के साथ खुश होकर के
बच्चे गाते हैं क्या, वर्षा काल वर्षा काल, वर्षा आई वर्षा आई। प्रवहत नदी जलम हर 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 हर, नदी का जल हर हर करके बहता है। और सरसर सरसर बहत समीरा, और सरसर सर कर करके हवा बहती है, समीर मीश हवा। इसी प्रकार से इसमें आगे दिया गया है बने उपवने तर शाखायाम, वन उपवन मतलब वनों की और छोटे बाग बगीचे उनके पेड़ों की शाखाएं, शाखाओं पर कूजत मधुरम मधुरम कीरा, मतलब मधुर मधुर तोते गुंजार करते हैं, कीरा को उसमें तोते दिया गया था। और गर्जत घनम मयूरम गाय नृत्य, और जब बादल गरजते हैं तो मोर नाचते हैं। गगनम गतः मराला, और गगन में हंस बगुले विचरण करते हैं, यानी आकाश में। मित्र मुदितः क्रूदत बाला, मित्रों के संग बच्चे खुश होकर के क्या करते हैं, कूदते हैं, पानी में कूदते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। ठीक, वर्षा काल वर्षा आई वर्षा आई। तो ये पूरी की पूरी कविता वहाँ भी हमने पढ़ाई थी आपको, और यहाँ खाली जगह भरवाई गई थी, यहाँ भी हमने आपको उसका मीनिंग बताया है। और दूसरा क्वेश्चन ये कि उदाहरण अनुसारम प्रश्न निर्माणम कुरुत, उदाहरण के अनुसार प्रश्नों का निर्माण करिए। जैसे उदाहरण के अनुसार से मतलब एक इन्होंने यहाँ पर दिया गया बालह गायत, बच्चे गाते हैं, यानी बच्चा गाता है, तो यहाँ लिखेंगे का गायत। वैसे कीरा गूजत कूजत तो हम लिखेंगे का कूजत, केवल का लगा करके क्रिया को जैसा तैसा लिख देना। शमीरा बहत तो हम लिखेंगे का बहत, मयूरा नृत्य तो हम लिखेंगे का नृत्यत, घनम गर्जत तो हम लिखेंगे का गर्जत। तो ये प्रश्न बन गए इनके। और ये अंतिम क्वेश्चन है, इसको चित्र को देख करके आपको ये नीचे लिखना है कि हमने इसमें क्या क्या देखा। जैसे यहाँ पर खाली जगह दी गई है, तो यहाँ लिखा हुआ चित्रे किम किम पश्य था, आपने चित्र में क्या क्या देखा या क्या क्या दिखाई देता। कार पुस्तकायाम लिखत, कार पुस्तका पर लिखिएगा। तो हमने क्या क्या देखा, बालिके मतलब 2 लड़कियाँ, उसमें बालिका बालिके बालिकाहा, बहुत सी लड़कियाँ नहीं है, 2 लड़कियाँ, तो हमने लिखा बालिके। बालकहा 3 बच्चे हैं, तो लिखेंगे बालक बालको बालकहा, 2 से ज़्यादा है तो बहुवचन हो जाएगा। पानी दिख रहा है तो जलम लिखा। पुष्पाण यानी बहुत से पुष्प दिख रहे तो हमने पुष्पाण लिखा। छत्रे 2 छाता दिख रहे तो छत्रम छत्रे छत्राण, तो 2 छाताओं के लिए छत्रे लिखेंगे। शुका 1 तोता दिख रहा है पेड़ पर बैठा। मयूरा 1 मोर दिख रहा है। बकहा 1 बगुला ऊपर उड़ता हुआ जा रहा है, और घना बादल भी दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद भी बहुत से घर भी हैं, बहुत चीज़ें हैं, लेकिन हमने जितनी खाली जगह थी उतनी इसमें भर दी थी। इतनी बस छोटी सी एक कार्य पुस्तिका की वर्कबुक थी पार्ट 6 की, बस इससे आगे इसमें नहीं है, बहुत थोड़ा दिया गया, हमने आपको वो भी करा दी इस क्लास में। तो 6 चैप्टर पढ़ने के बाद आप देखते हैं इसका 7वां पार्ट, जो कि बहुत ही छोटा है, स्वतंत्रता दिवस, यानी स्वतंत्रता दिवस। यहाँ पर क्या किया गया, मेल करना था इनको। प्रमुख दिवस सह तिथम मेलियत, ये आपके ये 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, 15 अगस्त, 21 जून, 5 जून, 14 नवंबर, 5 सितंबर, और ये सब डेटें जो इसमें दी गई हैं, इनका इधर आपको सबसे करना था मिलान। तो देखिएगा, तो 26 जनवरी इसमें दी गई। 26 जनवरी को हम लोग मनाते हैं गणतंत्र दिवस, और 2 अक्टूबर को मनाते हैं हम लोग हैं विश्व अहिंसा दिवस। जो महात्मा गांधी की जन्मतिथि है उसको हम विश्व अहिंसा दिवस के रूप में अब हम लोग मनाने लगे हैं। और 15 अगस्त को हम मनाते हैं स्वतंत्रता दिवस। इसी प्रकार से 21 जून को विश्व योग दिवस मनाते हैं। अब ये 3-4 साल से हम लोग एक नया दिन मनाने लगे। ये साल का सबसे बड़ा दिन होता है, तो इसको हम लोग विश्व योग दिवस के रूप में मनाते हैं। 5 जून को हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं, तो 5 जून होता है पर्यावरण दिवस। और 14 नवंबर को हम लोग बाल दिवस के रूप में मनाते हैं, और 5 सितंबर को हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, जो कि डॉक्टर राधा कृष्ण का जन्मदिन है। और बाल दिवस के रूप में मनाते हैं हम लोग आपके पंडित नेहरू का जन्मदिन। तो इस प्रकार से इसकी मैचिंग ये हो जाती है। अंतिम 2 क्वेश्चन ये उच्चारण कृत्वा लिखतम, ये उच्चारण करिएगा और लिखिएगा। जैसे प्रथमा देश देशो देशा, एक वचन बहुवचन, मतलब देश को एक वचन प्रथमा विभक्ति दी गई है देश, और वही आपको यहाँ देख के लिखना है। देश देशो देशा, यानी एक देश 2 देश बहुत से देश। इसी प्रकार से उत्सव उत्सवो उत्सवा, एक उत्सव एक त्यौहार 2 त्यौहार और बहुत से त्यौहार, और खाली जगह में आपको वही लिखना है जो ऊपर हमको गिवन है। इसी प्रकार से यहाँ पर ध्वज दिया गया है, तो ध्वजा ध्वजो ध्वजा हा, आखिरी मात्रा लगा के विसर्ग लगाएंगे तो बहुवचन बन जाएगा। इसी प्रकार से प्रथमा, ये प्रथमा विभक्ति दी गई, विभक्तियाँ 7 होती हैं, इसमें 8 तक होती हैं, मुख्य 6 ही होती हैं। तो प्रथमा विभक्ति में ये दिया गया, यानी एक वचन 2 वचन बहुवचन में। तो विद्यालय है विद्यालयो विद्यालया, तो ये आपको इसी को देख के यहाँ पर लिखना भी है।
और लास्ट क्वेश्चन है स्य इत योजिता शब्दान लिखित, यानी स्या को जोड़ करके आपको शब्द बनाना है। ये हो जाती है आपकी ये, जैसे काकी के षष्ठी विभक्ति एक वचन संबंध कारक, ये बन जाता हमारा देश देशस, यानी देश, यानी यहाँ देश है और यहाँ स्या लगा देंगे, हो जाएगा देश का की जैसा भी आपके सेंस में आए। तो दिवस में एस लगाएंगे, दिवसस्य दिन का, उत्सवस्य उत्सव का, मासस्य मास का, राष्ट्रस्य किसी राष्ट्र का, और फिर लिखा हुआ अध्यापकस्य तो किसी अध्यापक का, छात्रस्य तो छात्र का। तो ये थी आपकी षष्ठी विभक्ति एक वचन अधिकरण, ये संबंध कारक कहा जाता है। तो यहाँ तक हमने आपको चैप्टर 7 तक कंप्लीट इसकी, यानी इसमें 4, 5, 6, 7 चैप्टर पढ़ाने की कोशिश की। आशा करता हूँ आपने समझ पाया होगा। इस क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।